हाँ भाई लुंडो, क्या हालचाल। तुम्हारा भाई लेके आ चुका है पार्ट 2 डीमन स्लेयर वाले मुर्गी टाई का। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, इस एरो पे क्लिक करके देख लो, शायद तुम्हें पसंद आए। और अगर अभी तक के तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भी कर दो, क्योंकि ऐसे मुर्गी टाई का वीडियो मैं डालता रहता हूँ। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई स्टोरी का शुरुआत होता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में शिनोबू के साथ। अब जैसा कि तुमने सीजन 2 में देखा था, टेंगेन की तीनों बीवियां डीमन से किडनैप हो जाती है। इस वजह से टांजीरो, इनोस्के और जेनित्सु से ढूंढने आते हैं, पर इस टाइमलाइन में शिनोबू खुद उन्हें बचाने आई है। और शिनोबू भी वही काम कर रही है जो टेंगेन की तीनों बीवियां कर रही थी, साली। और शिनोबू बहुत कम टाइम में एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी अपने लुक्स की वजह से। और अब जब शिनोबू एक बंदे को सर्व कर रही होती है, लाइक उसकी खातिरदारी कर रही होती है, और खातिरदारी करके उस बंदे से कुछ डीमंस का इंफॉर्मेशन निकलवाने का ट्राई करती है, पर वो बंदा तो कुछ और ही लेना चाहता है। और फिर शिनोबू भी उसकी डिमांड पे ड्रिंक करने लग जाती है, बट उस ड्रिंक में उस बंदे ने कुछ मिला दिया था। इस वजह से शिनोबू की वहीं पर नींद लग जाती है। और जब शिनोबू की नींद खुलती है तो वो देखती है वो बंदा उसके सॉफ्टवेयर खा रहा है। और फिर शिनोबू उसे रोकने का ट्राई तो करती है, बट वो बहुत बुरी तरह फेल हो जाती है। बताओ, हाशिरा की कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे। और अब वो बंदा रेडी हो चुका है शिनोबू को तलवारबाजी सिखाने के लिए, बट इन बेड। और उसकी स्वॉर्ड देख के शिनोबू भी चौंक जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी स्वॉर्ड उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। और इसी तरह वो बंदा शिनोबू का वी कार्ड ले जाता है, काफ़ी खतरनाक तरीके से, लाइक कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से। अब इसके बाद शिनोबू जिस होटल वगैरह में काम करती है, वो उसके ओनर को भी बताती है कि ये सब हुआ था मेरे साथ लास्ट टाइम। और वो ओनर उसका मजाक बना के चले जाता है, जिस बात से शिनोबू गुस्से में रहती है। और अब हमें डायरेक्टली दिखाया जाता है शिनोबू को, जो कि उसी बंदे को विजिट करिए खुद से। और इस बार शिनोबू खुद उसे जाके ऑफर कर रही है, क्या तू फुटबॉल खेलना चाहता है मेरे साथ? और तुम्हें क्या लगता है, ये दानव ये मौका छोड़ेगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं छोड़ेगा। इस बार तो पूरे मजे लेके जाएगा ये बंदा। और इन द एंड शिनोबू भी उसे आई लव यू बोल देती है। और ये बंदा और कोई नहीं, जो मेरे लास्ट पार्ट में ओल्ड डीमन था ना, जिसने मुजान और शिनोबू को पहले करा था, वही ओल्ड डीमन है। और इसने शिनोबू का भटूरा इस बार फुला दिया है, मतलब एक और ओल्ड डीमन आने वाला है। यही नहीं, हमें यह भी पता चलता है इस डीमन ने माकियो ही नहीं, टेंगिन की तीनों बीवियां उन्हें किडनैप कर रखा है। और 3-3 गोल पोस्ट में एक साथ फुटबॉल खेलता है ये बंदा। और बताओ, तुम्हें यहाँ एक नहीं मिल रही, इस बंदे के पास पूरा मेला लगा हुआ है। और अगर इतना ही काफ़ी नहीं था तो उसने अपर 6 डाकी के साथ भी फुटबॉल खेल रखा है। भाई इसको ब्लू लॉक में डालो, ये बनेगा जापान का असली स्ट्राइकर। असली स्ट्राइकर नहीं, मतलब नंबर 1 स्ट्राइकर। अब तुम खुद सोचो, मित्सुरी से लेके शिनोबू से लेके मुजान से लेके डाकी से लेके सबको पेल रखा है भाई ने। खैर, ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। इस चैप्टर का शुरुआत होता है कनाओ के साथ, जो कि उसी ओल्ड डीमन से एक फाइट में हार जाती है। बट व्हाई द फक इज शी इज, ऐसी कौन सी लड़ाई कर रहे थे भाई ये दोनों, मुझे नहीं पता है, पर इतना ज़रूर पता है कि असली फाइट अब शुरू होने वाली है। और फिर वो ओल्ड डीमन कनाओ के पास आके उससे बोलता है, बेटा तू भाग सकती थी, फिर भी तू नहीं भागी, पर अब मैं तेरे में भागूंगा। और इस बात का रिप्लाई कनाओ करती है, जाना बहन के लोड़े, जो करना है कर, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। जिस बात से ये डीमन बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, और अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल के कनाओ के मुंह के ऊपर रख देता है। और कनाओ को बोलता है, ए रूपाली पकड़ मेरी डाली। पर कनाओ वो सब चीज़ें करने से पहले बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती है, और खुद से वो सब चीज़ें करने लग जाती है जो वो ओल्ड डीमन उससे कह रहा होता है। और फिर वो डीमन अपना चाबी कनाओ के ताले में डाल देता है। वो चाबी डालने से पहले कनाओ का ताला बिल्कुल हाथों से, भाई क्या ही बोलूँ, छोड़ो, बट स्टिल कनाओ के मुंह पर कोई रिएक्शन नहीं होता है इतना सब होने के बाद भी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, कनाओ का भी भटूरा सक्सेसफुली फूल चुका है। और इसके बाद वो डीमन कनाओ को अपना एक बंदी बना लेता है, लाइक
अब कनाव की ज़िंदगी पूरी खतरनाक होने वाली है। और फिर हमें डायरेक्टली सीन दिखाया जाता है कनाव और डीमन के टिंग टिंग टो का, जिसमें कि वो डीमन फाइनली कनाव को रिवील कर देता है कि कनाव का भटूरा फूल चुका है और एक छोटा डीमन बाहर आने वाला है। जिस बात को सुन के कनाव के मुंह पे पहली बार इमोशंस आते हैं और कनाव भी ये सब बातें सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। बट ये डीमन थोड़ी ना रुकने वाला है, इसको तो जो भी हो जाए ताले में चाबी डालना ही है। एंड देन हमें पता चलता है कनाव हमेशा के लिए उस डीमन के पास कैद हो जाती है। अब ये क्लियर नहीं है कैद हो जाती है या फिर उसी के साथ रुक जाती है या रह जाती है। अब तुम खुद से सोच लो जो सोचना है। और तुम्हें बोनस में एक और बात बताता हूँ, इस डीमन का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इस डीमन ने नेजुको, आओई, मुगन ट्रेन में जो लड़की थी और लोअर मून्स, सबके साथ इसने जर्नी बना रखी है। सो या दैट्स प्रीट इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए या फिर इस डीमन की जर्नी के आगे के पार्ट देखना है तो इस वीडियो पे 200 लाइक्स करवा देना। और अगर तुम्हारे मन में कोई और टॉपिक है जिससे रिलेटेड वीडियो बना सकता हूँ मैं, तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते चले आना। और अगर तुम्हें इस मांगा का लिंक चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम करना। और अगर तुम फेक अकाउंट से डीएम करोगे तो मैं तुमको लिंक नहीं देने वाला। वेल देन मैं चला नेक्स्ट वीडियो बनाने। बाय बाय।